एक बार बरसाने में एक ब्रजवासी की बेटी की शादी हुई। उस ब्रजवासी ने सबको बुलाया पर राधा रानी को बुलाना भूल गई। उसको शादी के पहले याद था कि बुलाना है, पर समय पर भूल गई। तब जब शादी हो गई, बहू घर आ गई, तब उसको याद आया कि हाय, राधा रानी को बुलाना तो भूल गई। अब तो राधा रानी के पास गई, बोली, राधा रानी माफ़ कर दो, आपको बुलाना तो भूल गई मैं। राधा रानी बोली, कोई बात नहीं, भूल गई तो, पर आपने मुझे अपने दिल में तो रखा, यही मेरे लिए सौभाग्य की बात है। कितनी उदार और कितनी करुणाशील है राधा रानी। बोली, नई नवेली बहू कैसी है? ब्रिजवासिन बोली, अभी अपनी नई बहू को बुला के लाती हूँ। जब राधा रानी से मिलने गई थी तो अपनी बहू की रखवाली के लिए वो एक सखी को साथ छोड़ के गई थी। बहू के पास ब्रिजवासिन के आने से पहले ठाकुर उसके घर आए और दुल्हन का श्रृंगार करके बहू को सुला दिया और बहू बन के घूंघट ओढ़कर बैठ गए। ब्रिजवासिन बहू से बोली, राधा रानी तुझसे मिलना चाह रही है, जल्दी चल। कृष्ण दुल्हन रूप में घूंघट के अंदर से ही बोले, किशोरी जी ने मुझे याद किया, पर मैं घूंघट ओढ़ के ही जाऊंगी उनके पास। जब महल पहुंची तो सास ने बहू से कहा, यह ब्रिज की रानी है। कृष्ण घूंघट में शर्माते जा रहे थे। जब किशोरी जी पास पहुंची तो सास ने बहू से कहा, किशोरी जी के चरण स्पर्श करो। चरण स्पर्श की बात सुनते ही ठाकुर जी बहू रूप में पुलकित हो गए और किशोरी जी के चरण स्पर्श करने लगे। किशोरी जी ने मंगल आशीर्वाद दिया, अपने प्रियतम की हमेशा प्रिया रहो। बहन आशीर्वाद देकर निहाल कर दिया। बहू को फिर सखी के हाथों बहुत से सुंदर मणि, मोती, गहने, मेहंदी, 16 श्रृंगार, नए वस्त्र मंगवाए। दुल्हन के मुख दिखाई के लिए और दुल्हन से कहा, ये तुम्हारा उपहार है, अब अपना मुख दिखाओ। दुल्हन ने घूंघट में से सिर को हिला के मना कर दिया। सारी सखियां मंजरियां विस्मित हो गई। ये कैसी दुल्हन है जो किशोरी जी की आज्ञा का पालन नहीं करती। राधा रानी ने फिर विनती की, अपना मुख तो दिखाओ, हम बहुत अधीर हैं नई बहू का मुख देखने को। बहू ने और जोर से सिर हिलाकर मना ही कर दिया। राधा रानी ने फिर से विनती की और बोली कि हम अधीर हुए जा रहे हैं, अपना मुख तो दिखाओ। हम अधीर हुए जा रहे हैं नई बहू का मुंह देखने को। बहू ने और जोर से सर हिलाकर मना कर दिया। सास बोली, बड़ी बदतमीज है दुल्हन, राधा रानी की बात नहीं मानती। राधा रानी बोली, मुख दिखाई का उपहार कम लग रहा हो तो और दे देगी, जितना वो चाहे, पर मुख दिखा दे। बहू ने फिर जोर से मना कर दिया, सर हिला के। सास ने बहुत समझाया पर बहू नहीं मानी मुख दिखाने को। राधा रानी बोली, मेरे से प्रसादी अलंकार भी ले लो और जो चाहे मांग लो, पर मुख दिखा दो। बहू ने मना कर दिया। सास को गुस्सा आने लगा। राधा रानी बोली बहू से, कोई परेशानी हो तो मुझे बता दो। सब सहचरी बोली, बड़ी हठी है दुल्हन। राधा रानी की अधीरता बढ़ती जा रही थी। उन्होंने अपने गले का हार भी उपहार में दे दिया, पर बहू ना मानी। राधा रानी बोली बहू से, मैं तुझे अपने साथ ही रख लूंगी, पर मुख दिखा दे एक बार मोको। ये सुनते ही श्याम सुंदर पुलकित हो गए। आज तो कृपा हो गई, बरसाने का बास मिल गया, वो भी निज महल में, जहाँ मैं नित बुहार लगाता हूँ अपने प्रिय पीताम्बर से। राधा रानी ने वचन दे दिया तो को अपने निज महल में ही रख लूंगी, बस एक बार अपना मुख दिखा दे। राधा रानी की अधीरता बढ़ती जा रही थी। ललिता से देखी नहीं गई किशोरी जी की अधीरता। वह बोली, बहुत हठी है दुल्हन, अभी इसे बताती हूँ, हमारी किशोरी को काहे अधीर करे जा रही है। दुल्हन के पास जाके बोली, जब किशोरी जी ने तुझे परम आशीर्वाद दे दिया, तुझे अपने साथ रख लेगी, ऐसा सौभाग्य तो हमें भी कभी कभी मिलता है। आभार प्रकट करने की जगह इतरा रही है। इतनी बड़ी कृपा तुझको समझ नहीं आ रही है, चल दिखा अपना मुख किशोरी जी को। बहू ने घूंघट से कोई उत्तर नहीं दिया, पर घूंघट के अंदर आनंद से पुलकायमान हो गए। ललिता जी बोली, तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे मैं बताती हूँ। बहू को पकड़कर हाथ से घूंघट ऊपर उठा दिया। घूंघट उठते ही महल में सन्नाटा छा गया।
सारी सखियां और मंजरी दुपट्टा मुख पर रखकर मंद मंद मुस्कुराने लगी। किशोरी जी के आनंद की सीमा ना रही। सब ने नई बहू का जोरदार स्वागत किया। चारों ओर नई बहू की मंगल बधाई गा रही थी सखियां। श्याम सुंदर लज्जा के मारे घूंघट दोबारा ओढ़ लिए। किशोरी जी नई बहू के पास गई और उसका घूंघट निकाल दिया। किशोरी जी बोली, ऐसी नई बहू की मुख दिखाई में तो मैं त्रिभुवन वार दूं। श्याम सुंदर बोले, आज तो जीवन सफल हो गया। कितने युगों से आस थी बरसाने महल के बास की, आज पूरी हुई। कृपा देखो किशोरी जी ने बास भी बरसाने में कहाँ दिया, निज महल में निज संग। लाडली जी बोली, आज से हम अपनी नई बहू हमारे लाल जी के साथ निज महल में नित विराजेंगे, जो आज भी विराजमान है। लाल जी पर कृपा करने वाली लाडली जी की जय हो। प्लीज चैनल सब्सक्राइब। राधे राधे।